वेलकम बैक। SIUT के रूह रवां डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने कहा है कि कोरोना लाइलाज नहीं, हमें इसका इलाज ढूंढना है, क्योंकि जब मरज़ आता है तो उसका इलाज भी साथ होता है, अल्लाह ताला फरमाता है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हम सबके लिए बड़ा मसला है। तो समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मोगैरी ने ख़ास तौर पर नया दिन के लिए उनसे गुफ्तगू की थी। आइए मिलकर देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ उनसे लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बल्कि अगर आप कोरोना के लिए पूछिए, इस किस्म की बीमारी के लिए पूछिए, तो हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक ऐसी नहीं है जिस पर हम कसम खा सकें ये सही है। क्योंकि हमारे जो वर्कर जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन द फैक्ट इज़ कि वो कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है और लोग खुलकर सामने नहीं आते। तो इस हालत में ये स्टैटिस्टिक जो हमारी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है कहना। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप हर एक का इलाज करें, बाद में मालूम करें कि कोरोना था या नहीं था। मेरा ख्याल है कि परवरदिगार आलम ने ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि कोई चीज़ लाइलाज नहीं है, इलाज हर चीज़ का है। और इसीलिए कहा गया कि अतिब्बा का काम ये है कि वो मर्ज़, या फरमाया गया कि हमने मर्ज़ दिया लेकिन उस साथ उसका इलाज भी दिया, और आप उसके इलाज को तलाश करें। तो हम लोग काम है कि इलाज को तलाश करें। और जब से इंसान पैदा हुआ है वो इलाज हमेशा तलाश करने की कोशिश करता रहा है। आप जिस मंजिल आज पहुँचे हैं उसका बैकग्राउंड यही है कि परवरदिगार ने पहले भी कर दिया था और इस पर लोग अमल करते थे। मर्ज़ है लेकिन उसका इलाज भी साथ है, उसे तलाश करो। जब मरीज़ आता है तो हम उसको आइसोलेशन के अंदर ले जा करके उसकी हिस्ट्री लेते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं और मालूम करते हैं कि उसको कुछ है। और शुरू में अगर थोड़ा भी बुखार है, कुछ होता है, तो हम उसे दाखिल करके और 12 घंटे 24 घंटे रख कर उसे क्लियर हो जाता है तो उसे घर भेज देते हैं। बाहर से कोई मरीज़ आता है, शहर के बाहर से, तो हम उसे अगर ज़रूरत होती तो हम उसे दाखिल कर लेते हैं। इसके लिए एक वार्ड भी कायम किया गया है 50 बेड का। और अगर इमरजेंसी ज़रूरत होती है तो हम उसे हर किस्म का सपोर्ट देते हैं और यहाँ तक कि हम उसे वेंटिलेटर्स पर रखते हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोड होगा और इतने लोग आएंगे। 24 घंटे भी काम करने के बाद हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका इतनी सही मिसाल नहीं कि वहाँ काफ़ी लोग भूखे भी मरते हैं, लेकिन जो भी है अमेरिका में कम से कम उनके लोग जो हैं वेल फेड हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और उसके बाद वहाँ पर जो पानी सप्लाई है वो साफ़ है, क्लीन है, एटमॉस्फेयर क्लीन है। तो हमसे कंपेयर करें तो खाने पीने की ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी बनस्पत है। हमारे लोग अगर देखें, आप जाकर देहातों, आपने अगर देहात में देखा हो तो सुबह अगर आधी रोटी एक रोटी मिल गई तो उससे दिन भर वो चलता रहता है, काम करता रहता है। और फिर शाम में जब वो घर जाता है 5 बजे 6 बजे, तो जो कुछ तो मिलता है, क्या होता है, मैक्सिमम रोटी होती है, लेकर मिल गई थोड़ी, उसी में 4-5 बच्चे भी बैठे होते हैं। थोड़ा सा वो लेता है, मिर्च लेता है, सिंध में मिर्च बहुत पैदा होती है, नमक लेता है, उसको खा करके और 2-3 गिलास पानी पी कर सो जाता है। उसको वहाँ उसको फिर काम पर ले चला जाता है। तो आपके जो आवाम हैं उनकी बेसिक हेल्थ जो है इम्प्रूव नहीं हो रही, ख़त्म हो रही है। और उसके लिए पहली चीज़ है कि उसको आप खाना उसके पेट में डालें। यार हमको ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमारे साथ ताहा है, तो पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये तो बड़ी अच्छी सी एक वीडियो थी, और फिर उसके बाद में मुझे ये बताइएगा प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। पहले आप ज़रा ना ईजी करके तो हमें ये बता दें। बिल्कुल। अब तो देखिए, जो हमारी बिहेवियर होता है, रवैया जो हमारा होता है, ताल्लुकात जो हमारे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे अंदरूनी कैफियत पे, जो हमारी इंटरनल स्टेट है, राइट। कोई किसी के साथ बुरा सलूक करना चाहता नहीं है, लेकिन जब हम टेंशन में होते हैं और जब टेंशन हम लोग काबू नहीं कर पाते तो फिर वो दूसरों पे निकलता है। अब ये जो एक हालत है, ये लॉकडाउन की हालत है, और जो मुख्तलिफ जो मसले हैं उसकी वजह से बहुत टेंशन क्रिएट हो रही है, और वालिदैन के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। एक तो जो वालिद हैं उनको माशी, अगर टिपिकल
ट्रेडिशनल होम की बात करें जो मेजॉरिटी है, तो वालिद को माशी मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और फिर से जो मर्द हजरात हैं वो यूज़ टू नहीं होते घर में इस तरह बंद होने के तो वो बंद हो गए हैं, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स अपनी बीवियों के साथ, तो और विच इज़ गुड और फिर जो ख़वातीन है, एक तो काफ़ी जो ख़ानदान है उनमें जो हेल्प है वो भी नहीं आ रही, राइट। और फिर साथ साथ क्या हो रहा है कि बच्चों को संभालना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल जब जाते थे अब घर पे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़े सोशल स्ट्रेस। बड़ा कोई अच्छा सा आपने ना, देखिए इसमें ये वीडियो भी बड़ी अच्छी दिलचस्प है, जो उन्होंने इतने दिल से इतना एहतमाम करके खाना बनाया, वहाँ भी प्रॉब्लम आया, फिर उसके बाद में सास आ गई। अब मैं इस बात को यहाँ पे छोड़ देती हूँ कि वहाँ से रिएक्शन क्या आया होगा, उन्होंने समझाने से पहले या संभालने से पहले क्या कुछ रहा होगा। सर ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ताहा साहब ये भी तो है ना एक छोटी सी प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ये खातून के दिल की बात है क्योंकि नहीं तो स्पेशली जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें वैसे भी जो खातून है उन पर बहुत प्रेशर होता है। अब इस तरह है कि अब सबके मूड ख़राब हैं, सब लोग घर में एक साथ बंद हैं, तो जाहिर सी बात है किसी की तरफ तो निकलना है, तो इट्स वेरी ट्रू कि अब ख़वातीन की तरफ बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होगा, और उसकी वजह से फिर देखें सिर्फ उनकी अपनी सेहत नहीं, लेकिन फिर वो अपने बच्चों की परवरिश को भी अफेक्ट करेगा। Exactly, तो बच्चों की मूड का भी इफेक्ट जाएगा, पूरे घर की हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। ज़ाहिर है हम प्रॉब्लम्स की बात तो करें, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एज वेल। ये देखिए जो कोविड-19 का पेंडेमिक इस वक्त हमारे सामने है, ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। इसके लिए ना हम पहले कभी तैयार थे, ना हो चुके होंगे, ना हमारे जहन में कभी ये चीज़ आई थी, और ये एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है। इससे हमें बचना है, इसको हमें देखना है, और इस पर हमें कोशिश करनी है कि इस वक्त को हम सही तरह से किस तरह इस्तेमाल कर पाएँ। ये सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को मैं भी फेस कर रही हूँ, घर वाले भी फेस कर रहे हैं, और बाहर वाले भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर एक घर की खातून है, उनको सबसे पहले ये समझना है कि अगर वो अपने आप को सही रख सकेंगी, सही इन द सेंस ये कि अगर वो मेंटली पीस में होंगी, अपने आप को बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगी, बच्चों के साथ भी और घर वालों के साथ, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अफेक्ट आता है डेफिनेटली, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जी इस तरह से अपनी कैपेसिटी में हम किस तरह से इस लॉकडाउन में चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। घर की ख़वातीन को ये चाहिए कि जितने भी अफराद हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखें। ओके। फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी सबसे पहले एक जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि शुरू में तो हमने इस लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया कि जी घर में सब बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रातों को देर से सोना है, सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं है, काम पे जाने का टेंशन नहीं है। लेकिन अब जो टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो सबसे पहले हमें एक रूटीन और एक स्केड्यूल्ड लाइफ में अपने आप को लेके आना है। जस्ट लाइक नॉर्मल डेज के जब स्कूल के लिए उठना है तो आज भी उठना है उस वक्त, बिल्कुल उसी तरह से। अगर हम स्कूल के लिए उठ रहे हैं, उसी तरह से रूटीन अपना फॉलो कर रहे हैं, स्लीप पैटर्न अपना एक फॉलो कर रहे हैं, इस वक्त सोना है, बच्चों को इस वक्त उठाना है, उसके बाद उनके ईटिंग हैबिट्स को देखना है कि जी हर वक्त वो खाते ना रहें, वक्त पे उन्हें खाना है, कितना खाना है, उनका एक रूटीन हो। फिजिकल एक्टिविटी पे ज़रा फोकस करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। घर में बुजुर्ग हैं तो हर बच्चे की ड्यूटी हो, बड़ों की ड्यूटी हो कि उनके साथ भी हम उन्हें भी लेफ्ट आउट ना फील करें। इस वक्त हर एक को हर एक की ज़रूरत है। तो एक ये बॉन्डिंग का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इसमें सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग है। सोशली आपने इंटैक्ट रखना है अपने आप। ये तो ज़रा आपने एक खातून खाना से मुतालिक बात की है। बिल्कुल। और जब घर में जिस तरह डॉक्टर ताहा भी बता रहे थे ना कि जो सपोर्ट एक खातून को पहले मिलती थी, ज़ाहिर वो सपोर्ट इस वक्त नहीं मिल रही हाउस होल्ड मैनेज करने के हवाले से। तो ऐसे में मर्द अगर वो सपोर्ट फराहम करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी समझ के फराहम करे। ये कैसे समझाएं? वैसे भी अपने काम खुद करने चाहिए, प्लीज़ ये भी इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे मजहब में भी है कि हमें मिलजुल कर काम करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर ये देखें कि एक औरत है जिसका एक रूटीन था, उसके पास मेड्स भी टाइम पे आ रही थी, शौहर टाइम पे जा रहा था, बच्चे नहीं होते थे सुबह में, उसके लिए अपना भी टाइम था। तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल पूरे घर को मैनेज करना है, ठीक है ना। घर वालों को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करना है। इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम होते हैं शायद जो हम बहुत अरसे से सोच रहे होते हैं, लेकिन टाइम का ना होना एक बहुत बड़ा बहाना हम बना लेते हैं।
और हम ये कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं, अच्छा जी अलमारियां साफ करनी है, किचन के कैबिनेट साफ करने हैं, बच्चों के साथ जो है मिल के ये सारे काम करें। एक दिन पहले जॉट डाउन कर लें कि हमें कल क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। बच्चों को जितना आप इन्वॉल्व रखेंगे इस वक्त, इतनी ही उनका भी टाइम स्पेंड होगा, उनका बोर्डम खत्म होगा, क्योंकि हम बच्चों से तो ना बोर हो रहे हैं। अब नेटफ्लिक्स देख लिया, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, अब क्या किया जाए। तो बच्चों को जितना आप इस चीज में इन्वॉल्व रखेंगे और बड़ों को भी इन चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होगा। और प्लस ये कि ऐसी एक्टिविटीज जनरेट करें जिसमें एज अ फैमिली सब रहें। फॉर इंस्टेंस ऐसे गेम्स जो कि बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत सबसे एक और चीज ये है कि हम बिल्कुल एक और चीज ये है कि हम बोर्ड्स गेम के साथ साथ जो है हम बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग वो करें। हम पुराने किस्से अपने बताएं, हम उनसे सुने कि देखें इस पेंडेमिक में हर इंसान जो है वो एंजाइटी का शिकार है, चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ। तो बच्चे भी इस वक्त एंजाइटी का शिकार हैं और बच्चे अपना इजहार नहीं कर पाते हैं। तो उनसे बैठ के पूछें उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये बेहतरीन वक्त है इस सब के लिए। बिल्कुल, वो भी एक फियर ऑफ अननोन से गुजर रहे हैं, उन्हें भी एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। स्कूल कब खुलेगा, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, अपना वो भी शायद चीजें मिस कर रहे हो लेकिन वो इजहार ना कर पा रहे, वो ना कर पा रहे हो। डॉक्टर मारूख, डॉक्टर ताहा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे ना शोएब आजकल ये ट्रेंड भी है कि अगर मैं नेगेटिव मालूमात का सहारा ले लूं और ये कह दूं कि मुझे ये पता है या आपको ये गलत पता है, उसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। और इसीलिए हम रोज़ाना इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिविजुअल लेवल पर भी कोशिश करते हैं कि अपना फ़र्ज़ अदा करें और जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। एनीवेज़ एक मसला भी है और वो मसला ये है कि जो बच्चे हैं ज़ाहिर है वो ना स्कूल्स जा रहे हैं ना वो किसी पार्क में जा रहे हैं। कर रही हैं हमने इसलिए कि हम सरवत गिलानी की बात अभी करेंगे। और बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल वो चला रही हैं और जिस तरीके से बच्चों को वो सिखा रही हैं कि आपने किस तरह घर में मौजूद चीज़ों को आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ लेकर जाने। आर्ट एंड क्राफ्ट आपको ना बड़ा फैसिनेट करेगा या करता है जिन बच्चों को भी। वही घर की छोटी छोटी सी चीजें, घर की छोटी छोटी चीजें, एग्जैक्टली, बच्चों को मसरूफ किया जा सकता है। एग्जैक्टली, तो ये अ वेरी गुड मदर सरवत गिलानी ज्वाइनिंग अस टुडे। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको सरवत। ये बताएंगे ज़ाहिर लॉकडाउन है, हम घर से बाहर निकल नहीं सकते और बेहतर भी है ज़ाहिर है कि इस वक्त घरों के अंदर ना, या मैसेज आप भी बार बार देती हैं, जब वक्त ना मिल रहा हो और हमने उसे अच्छे तरीके से गुजारना भी हो, बिलखुसूस बच्चों के हवाले से, तो आप ज़रा बताएं कि आप क्या कर रही हैं अपने बच्चों के साथ कि दोनों बच्चों को बड़ा अच्छा टाइम भी देना है, उनकी एनर्जी यूटिलाइज भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, वाकई ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हम सबको इतना टाइम मिला है क्वारंटीन के ज़रिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ। सो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हम सेफ़ हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, जो लोग डेली वेजेस पे हैं उनकी मदद कर पा रहे हैं। इतना टाइम मिला है तो इसका कुछ अच्छा ही तरीका होना चाहिए गुजारने के लिए। तो मैंने अपने बच्चों का वही रूटीन रखा है जैसे उनका स्कूल में होता है या स्कूल डेज़ में होता है। हम सुबह वर्कशीट्स करते हैं, मैं उनका होमवर्क कराती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि बच्चे के मेंटल स्टिमुलेशंस बहुत जल्दी चेंज होती है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि जो 6 महीने इस साल टीचर्स ने मेहनत की है तो वो मेहनत ज़ाया जाए। तो मैं बच्चों को सुबह होमवर्क कराती हूँ, वर्कशीट्स कराती हूँ। अगर वो वर्कशीट्स ऑनलाइन नहीं मिलती तो मैं ख़ुद बना लेती हूँ और उनको याद दिलाती रहती हूँ कि काउंटिंग क्या है, ABCD क्या है। ऑब्वियसली बहुत बेसिक है बट बहुत ज़रूरी है कि हम उनके रूटीन को मेंटेन रखें। वो रात को भी जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। अब बिल्कुल छुट्टी का माहौल उनके लिए नहीं है ये। और फिर मैं आर्ट क्लासेस करती हूँ और मैं वैसे ही आर्ट अपने बच्चों के साथ करती थी एवरी डे। फिर मैंने वो पिक्चर्स लगाई, पिक्चर्स पे औरतों ने मुझे कहा, माओ ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप इनकी वीडियोस बनाएं। तो मैंने वीडियोस बनाई और फिर वो वीडियोस अब डेली क्लासेस में तब्दील हो गई हैं।
तो मैं तो अपने बच्चों को बहुत बिज़ी रख रही हूँ। हम सुबह काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, और हम शाम को आर्ट क्लास करते हैं, और हम रात को स्टोरी बुक टाइम करते हैं, और फिर हम सो जाते हैं। ज़बरदस्त ना, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो जितना भी कुछ हमने घर में स्टोर किया हुआ था ना, कलर्स, क्रेयॉन्स और वो मैजिक सैंड, ये वो, अब या तो स्टॉक ख़त्म हो गया है या फिर नई चीज़ें चाहिए, मार्केट्स बंद हैं। अब क्या करें जी, जब स्टेशनरी शॉप्स बंद हों, बाहर जा नहीं सकते, बच्चों के लिए सामान ला नहीं सकते, अब आर्ट एंड क्राफ्ट होगा तो कैसे होगा? घर बैठे ये कैसे मुमकिन होगा? सो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मेरी क्लास में मैं इस तरह करती हूँ कि घरों में आपके जो चीज़ें मौजूद हैं, प्राइमरीली 90% वही चीज़ें हैं जो आपके घरों में मौजूद हैं, तो मैं उन्हीं को रिसाइकल और रीयूज़ करवा रही हूँ। बिकॉज़ आई नो क्वारंटीन का टाइम है, मार्केट ज़्यादा खुली भी नहीं है, तो आपको मटेरियल इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घरों में जो चीज़ें हैं, टिश्यू पेपर रोल से या अखबार से या कैन से, या जो यूज़ करते हैं आप रोज़मर्रा में डब्बे, उनको इस्तेमाल करें। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें इसीलिए रखी हुई हैं बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हर कोई अवेल कर सके, सिर्फ अमीर लोग नहीं या सिर्फ डिफेंस में रहने वाले नहीं, बल्कि हर जगह, हर सिटी, कराची की हर सिटी में ये मसला है कि चीज़ें बंद हैं। बट एट द सेम टाइम जबकि मैं यूज़ करती रहती हूँ घरों के अंदर इस्तेमाल की हुई चीज़ें, बट एट द सेम टाइम कुछ दुकानें हैं जो होम डिलीवरी कर रही हैं स्टेशनरी की, और उनकी डिटेल्स मेरे पोस्ट पे हैं इंस्टाग्राम के। तो अगर आप लोगों को चाहिए वो डिटेल्स तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं। मैं हर दूसरे तीसरे दिन इनकी पोस्ट लगाती हूँ, उनका फ़ोन नंबर है वहाँ पे, तो वो है। बट मोस्ट पार्ट ऑफ माई क्लासेस, उनमें वही चीज़ें हैं जो आपके घरों में अवेलेबल होंगी। अम्माओं से कहती हूँ अपनी तस्वीरों के ख़जाने निकाले, बच्चों से कहती हूँ कि बिस्किट के डब्बे सेव करके रखें, रस्सियाँ हैं, अखबार, अब्बू से, सारे अब्बुओं से कहती हूँ कि अखबार नहीं फेंकें, बच्चों को दें ताकि वो इस्तेमाल करें। और सरवत, ये बड़ा आप अच्छा एक काम करते हैं कि आप एक दिन पोस्ट करती हैं कि कल मैं इससे मुतालिक क्लास दूंगी, तो यू नीड दिस एंड दिस, वो 3-4 चीज़ें आपने सामने रखी होती हैं, चाहे ड्राई लीव्स हो या अखबार की कटिंग हो। ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा बताएं कि हम आर्ट से बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप खुद कह रही हैं कि टीचर्स ने जो मेहनत की है बच्चों पर 6-8 महीने, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, और हमने उन्हें सिखाना भी है, लेकिन वो बच्चे कहते हैं वी डोंट नीड बुक्स, हमें हाँ इस तरह एक्टिविटी आप करवा लें। देखिए जी, आर्ट एक ऐसा मीडियम है जिससे आपके क्रिएटिव दिमाग क्रिएटिव होता है। आपका जब दिमाग क्रिएटिव होता है तो आप आइडियाज़ आसानी से सोच सकते हैं। आप कोई भी चीज़, अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी सोच सिर्फ लिमिटेड नहीं रहती, आपको आइडियाज़ आने का और दिमाग में आइडियाज़ लाने की इतनी आदत हो जाती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के भी सलूशन निकाल लेते हैं। सेकेंडली, देखें, एजुकेशन जो अब है छोटे बच्चों की आजकल के ज़माने में, इट्स ऑल थ्रू प्लेइंग एंड आर्ट। सो आर्ट से आप अपने बच्चों को एजुकेट भी कर सकते हैं। मैं नंबर्स भी सिखाती हूँ, नंबर्स ड्रॉ कराती हूँ, पेंट कराती हूँ, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें याद रह जाती हैं बिकॉज़ वो फ़न होती हैं। अगर आप बुक्स लेके सीरियस तरीके से सिर्फ पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप बच्चों को आर्ट के थ्रू नेचर से करीब करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनको, जब वो मेस क्रिएट करें तो आप उनसे कहें कि वो सफाई भी करें। उनमें ये भी काबिलियत आती है कि वो अपना जो भी उन्होंने किया है उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं। सो आर्ट इज़ एन अमेजिंग प्रोसेस दैट यू कैन गिफ्ट टू योर चिल्ड्रन। ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ आज काम नहीं आएगा बल्कि उनकी सारी ज़िंदगी उनके काम आएगा। आर्ट हमें बहुत कुछ सिखाता है, और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बच्चों को जो है ना वो मसरूफ़ रखा जा सकेगा, उनको अपने जो ख्वाब हैं वो रियल लाइफ में लाना सिखा सकेगा। इससे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या ये भी तो मुमकिन है ना कि बच्चे अपनी हिफाजत करना सीखें आर्ट के सहारे।
बिल्कुल जी। देखें, अब वो ज़माने गए जब हम मतलब सैड कहानियाँ पढ़ते थे, या सिंड्रेला बेचारी सो गई और फिर कभी उठी नहीं, स्नो वाइट कभी उठी नहीं और सिंड्रेला के साथ बड़े जुल्म हुए, और कौन सी थी, मतलब हर कहानी आप उठा के देख लें, बड़ी डिप्रेशन थी उस ज़माने में, तो वो उनकी कहानियाँ भी वैसी होती थी। अब जो ज़माना है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आप बच्चों को कार्टून से मदद लेके सिखा सकते हैं कि स्ट्रेंजर डेंजर क्या होता है, दूसरों से स्वीट्स को टॉफ़ीज़ नहीं लेनी चाहिए, किसी गैर का हाथ पकड़ के नहीं जाना चाहिए, और बुक से आप उनको वैल्यूज़ सिखा सकते हैं कि एक दोस्त का ख्याल कैसे करना चाहिए, एक अच्छा बेटा कैसे बनना चाहिए, या इस तरह की इतनी सारी मॉरल्स वाली स्टोरीज़ आ गई हैं कि आप कोई भी स्टोरी उठाएं अब, और चाहे वो इंटरनेट पे हो या चाहे वो किताबों में हो, आप उनसे हमेशा अच्छी चीज़ें ही सिखा सकेंगे अपने बच्चों को। बिकॉज़ अब इतनी दुनिया आगे चली गई है कि हमारे पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और हम जब तक अपने बच्चों को उस स्टैंडर्ड पे नहीं लेके जाएंगे जहाँ पूरी दुनिया खड़ी है, तो वो पीछे रह जाएंगे। और अपनी सखाफ़त आप सिखा सकते हैं आर्ट से। आई रिमेंबर जब भी 14 अगस्त होती है या पाकिस्तान डे होता है, तो हम झंडियाँ बनाते हैं, हम खुद घर में बैठ के झंडियाँ बनाते हैं, और उस टाइम पे हम पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं, हमने क्या क्या सैक्रिफाइसेस हमारे लीडर्स ने किए, हमारी माओं ने किए, उनकी माओं ने किए पार्टीशन के वक्त। तो ये सारी स्टोरी टेलिंग में आती है, विच इज़ आर्ट। सो आर्ट इज़ अ फैबुलस थिंग दैट यू कैन ज़बरदस्त। सरवत, बहुत शुक्र आप साथ मौजूद थी और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और वाकई आपकी वीडियोज़ ऐसी हैं कि जिनसे हम सब बहुत कुछ सीख रहे हैं। जिन्होंने फॉलो नहीं किया फॉलो करें, आप बड़ी अच्छी वीडियोज़ आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम की बात करेंगे। उनके अहल शनीरा अकरम आजकल कोरोना से बचाव के पेश नज़र खुद साख्ता तन्हाई इख्तियार कर ली है, और ऐसे में सेल्फ आइसोलेशन। यस, तो किरण वो रोज़ाना जो तस्वीर अपलोड करें, जिस तरह हम लास्ट अगर पिक्चर्स की बात करें, स्पेशली अपनी बेटी के साथ उनकी जो पिक्चर्स हैं योगा करा रही है, उनको बड़े मज़े के वो पिक्चर्स हैं। आई वुड लव कि अगर हम वो शेयर कर पाते। बट ये जो पिक्चर अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई, जिसमें दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई थी वसीम अकरम साहब की, उससे मुतालिक जब तस्वीर शेयर की तो वसीम अकरम साहब ने कमेंट भी किया उस पर कि आपने ये क्योंकि अब आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगी। Anyways, अब वो तो हमसे पूछेंगे कि उसके बाद आगे फ़ोन यूज़ हुआ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कुछ पोस्ट की हैं। एनीवेज, आज हमने जब बात करनी है वसीम अकरम साहब से, ज़ाहिर है डायबिटिक हैं ये, और जिस तरह से डायबिटीज़ को शिकस्त दिया इन्होंने, जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपनी रूटीन, अपनी लाइफ के मोडिफाई कैसे उन्होंने अपनी रूटीन को किया, और ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि बड़े अच्छे से वो रूटीन को मैनेज कर पाए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप घर में बैठे हो तो आप हर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं। अब तो लोगों ने कहा कि फ्रिज के अंदर चिट लगा लें, आपको भूख नहीं लगी, आप आदतन ये काम कर रहे हैं। आदतन ये काम कर रहे हैं। ये फ्रिज है, इसको फ्रिज रहने दीजिए, अलमारी समझ के धड़ाधड़ मत खोलिए। तो बहरहाल ये सब कुछ छोड़ देते हैं। अब हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं स्विंग के सुल्तान, पाकिस्तान की शान वसीम अकरम साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए ना कि ज़ियाबतीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप आजकल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मैं आपकी भी थोड़ी बातें भी सुनी है, यू नो, रिलेटिंग टू माई डायबिटीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स जो पाकिस्तान में हैं, उनके लिए मुश्किल तो है, नो डाउट। बट मैंने क्या किया है, मैंने एक रूटीन बनाई है जो नॉर्मल मेरी रूटीन होती है। सुबह 7 बजे, 6:30, पौने 7 उठना। उसके बाद मैंने घर के बाहर जो गार्डन है उसमें मैंने कोई 1 घंटा मैं कंसेक्यूटिव भागता और वॉक करता हूँ। दैट्स अबाउट 8 to 10,000 स्टेप्स। ये पूरा 1 घंटा लगता है मुझे, 1 घंटा 5 मिनट। उसके बाद बेटी के साथ खेलना, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, रूटीन करना, इस तरह की चीजें करता रहता हूँ। और यू नो काफी, आप देखो, फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे भी होती है। अब मैंने उस दिन दाढ़ी रखी हुई थी, आज मैंने दाढ़ी काट के पूछे रख ली है, एंड यू नो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। खुद ही किया ना? यानी वो आयला कल कह रही थी, छोटी जो मेरी 5 साल की है, कहना है डू यू मेकअप? मैंने कहा हाँ कर लो बेटा। सो शी डिड लॉट ऑफ मेकअप ऑन मी। फिर उसने बाल बनाए हैं। सो नाउ व्हाटएवर शी सेज मैं वो करता हूँ। बहुत अच्छे आप। अच्छा ये बताइए कि अब इंसान घर में है और फ्रिज भरा हुआ है, फिर भी बार बार भूख लगती है, क्रेविंग होती है, तो शुगर के मरीजों के लिए तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये इस सब से आप कैसे लड़ते हैं?
ये आपको स्ट्रांग होना पड़ता है मेंटली। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब बंदा फारिग होता है, स्पेशली आजकल के हालात में भी, यू कांट गो आउट, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी ज़रूरी है। हमें नहीं, पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को बड़ा ज़रूरी है। सो फ्रिजें साथ हैं, फ्रिजें भरी हुई हैं, उसमें खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। व्हाट आई डू, आई टेक हेल्दी स्नैक। आजकल मूलियों का लास्ट सीजन है, ऑलवेज बीइंग अ पंजाबी ऑलवेज लव मूली विद चाट मसाला और लेमन ऑन टॉप। तो वो जब कभी दिल करता है 11, 11:30 स्नैक खाने का, इस तरह का स्नैक खा लेता हूँ। जब आफ्टरनून में जब कभी दिल करता है तो वो शनीरा कहता है उसने एक जैम रखा हुआ है जिसमें शुगर फ्री जैम है, तो ब्राउन ब्रेड पे थोड़ा सा जैम लगा के, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, इस तरह की चीजें मैं करता रहता हूँ। आई थिंक जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मेरे ख्याल में उनको एक तो ऑब्वियसली अपनी दवाई डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपको सारा दिन बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली शुगर लेवल्स आपके हाई होंगे। एंड आई थिंक आई मस्ट से नोवो नोर्डिस्क जो कंपनी है जिसके साथ मैं भी 2 साल से मुंसलिक हूँ, वो काफी उन्होंने काम किया है ये पिछले 3-4 हफ्ते में फॉर द पेशेंट्स। वो पेशेंट्स को फार्मेसी में जाने की जरूरत नहीं है, वो इंसुलिन उनके घर पहुंचा रहे हैं। सो दैट्स अगेन अ बिग डील। आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज हैज बीन डूइंग समथिंग लाइक दिस रिगार्डिंग जो भी वो करती है। अच्छा, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, कम से कम थोड़ा सा तो हिलना जुलना एक शुगर पेशेंट को तो लाजमी चाहिए, कुछ ना कुछ काम ही करते रहना चाहिए। अब इतने सारे दिन हो गए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचें कि मैं ना हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, मैं घर की सफाई में थोड़ा हिस्सा डाल देता हूँ, थोड़ा डस्टिंग कर देता हूँ, अपने लंबे कद का फ़ायदा उठा लेता हूँ। एब्सोल्युटली, आई मीन बिल्कुल ठीक कह रही। जो वही देखिए, इससे जो चीजें मैंने जिंदगी में नहीं सीखी मैं वो अब मेरे पास एक किताब है, मैंने उसमें 3 रेसिपीज ऑलरेडी लिख चुका हूँ। एक मैंने लिखी है स्टीम फिश की रेसिपी, एक मैंने लिखी है टूना की सवीचे कैसे बनाते हैं, और एक मैंने सादे चावल जो पुलाव कैसे बनाते हो, पूरा मैंने लिखा है इंग्लिश में। कितने चम्मच चीनी, कितने चम्मच नमक, हाँ लिखी है, और कहाँ कब डालना है वो टाइमिंग भी लिखी है साथ में। इतना टाइम है, तो नई चीजें मैं सीख रहा हूँ। मैं आपको एक सजेशन दूंगा वसीम भाई कि शर्मिला फारूकी की वीडियोस नहीं देखनी है आपने खाने पकाने की, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अब तो देखनी पड़ेगी यार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक स्ट्रेस और डिप्रेशन वाला माहौल है। हमने कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब से भी ये सवाल किया था कि ज़ाहिर है जो लोग जिनकी मोनोटनी थी, रूटीन बड़ी मोनोटनस थी, अब वो रूटीन ज़ाहिर है चेंज हुई है, और वो चेंज ऐसे हुई है कि आप बाहर नहीं निकल रहे। बच्चों की बात करें, वो बाहर नहीं निकल रहे। जिनके पास ज़ाहिर लॉन है वो तो बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, इनके पास स्पेस है, बालकनीज़ हैं, सहन है। लेकिन कराची या पाकिस्तान के ऐसे कई शहर, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे घर हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं कि स्पेस नहीं है, आप बाहर निकल नहीं सकते, यू डोंट गेट फ्रेश एयर। आप स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। इससे कैसे बच सकते हैं? इट इज टफ, नो डाउट। आई एम नॉट सेइंग, मैं भी इंसान हूँ, सारे जो लोग फ्लैटों में रहते हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे, वो फ्रेश एयर कैसे लेंगे। बट अगेन हमने ये सोचना है द बिगर पिक्चर। व्हाट्स द बिगर पिक्चर? ये मेरा जिंदगी की फिलॉसफी है कि थिंग्स आई कांट चेंज, मैं उनके बारे में स्ट्रेस नहीं होता। अगर मुझे नहीं पता आगे क्या होना है तो मेरे स्ट्रेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वो मुझे ही मेरी तबीयत ही खराब होगी, मैं साइकोलॉजिकली गिरूंगा। सो इस तरह की चीजें बड़ी जरूरी हैं। अपने आप से बातें करते रहना, थोड़ा बिजी रहना, जैसे आप लोगों ने घर का, और स्टे एट प्रेजेंट कि आज का दिन मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन में क्या करना है। अगर आप रात के 2 बजे दोपहर के, ठीक है, करने को कुछ नहीं आया, सपोज कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, आप 10-12 बजे भी उठे, फिर आप रात को 2 बजे सोएंगे। सो पूरी रूटीन आपका, एक बॉडी का जो क्लॉक है वो सारा खराब हो जाएगा। वो मैंने अभी तक नहीं तोड़ा। जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ा अच्छा जुमला आपने अभी अदा किया ना, खुद से बात करना, अपने बारे में जानते रहना, और फी ज़माना तो वाकई बड़ा टाइम। ओह वाओ, दिस इज आयला। माशाल्लाह, मुझे लगता है आयला ने, हेलो आयला, लगता है आयला देखने आई थी कि बाबा क्या कर रहे हैं। वो मेकअप के साथ तो नहीं ले आई थी? साड़ी पहन के आई है, कुछ मान टाइप कुछ बनाया हुआ है। अच्छा, या सो मैं तो सुबह 7 बजे उठ गया था, 6:30 उठ के मैंने अपना 10,000 स्टेप किए। 10,000 स्टेप मींस एटलीस्ट अबाउट 7 to 8K सवेरे। अच्छा, मैं ये मैं डायबिटिक हूँ, सो मेरे लिए अवेयरनेस, मेरे लिए ये वॉक करना, ये चलना फिरना, ऊपर जाना नीचे आना, मैं पानी की बोतलें नीचे से ऊपर ला रहा हूँ बड़ी वाली।
19 लीटर वाली। मैं लग रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं ऊँटों की फैमिली के साथ रह रहा हूँ, इतना पानी पी रही हूँ एवरी डे। वो बड़ी 5 लीटर की बोतल लेके आनी पड़ती है, मैं 2 लेके आता हूँ ताकि थोड़े वेट्स भी हो जाएं। अच्छा शुक्र है आपने बता दिया 5 लीटर, मैं 19 लीटर तक पहुंच गया था। नहीं, तो बड़ी बोतल कितने लीटर की होती है जो आती है, जो उस पे लगती है? 19 लीटर होती है वसीम भाई। आपके हाथ में तो वो लगना ही छोटा गिलास है पानी का, छोड़ दे इस बात को। नहीं, and coming back to the serious issue about डायबिटिक्स जो पाकिस्तान में है हमारे, उनको मेरा यही मैसेज है कि अपनी रूटीन रखें, मेक श्योर करें आप सारा दिन चलते फिर। सारा दिन से मुराद यू कांट जस्ट सिट एंड वॉच टीवी ऑल डे। एंड आई एम सॉरी टू से हमारे टीवी पे मैं बड़ा कम पाकिस्तानी टीवी दी न्यूज़ जब मुझे पता लगनी हो क्या हो, मगर अगले दिन रिपीट ही हो रहा होता है सारा कुछ। सो टीवी भी आप कितना देख सकते हो, रीड समथिंग, spend time with your kids. I'm spending time with Ayla. I'm enjoying सुबह से लेके शाम तक। उसका मुझे पर्सनैलिटी उसकी पता लग रही है और मुझे पता लग रही है कि उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है। पहले तो वो था ना, I travel a lot, so for even me it's really tough कि 1 महीने से मैं लिटरली महीना होने वाला है। और ये बताइए कि इस सब में इतनी अच्छी अच्छी बातों के दरमियान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना बढ़ गया? बहुत ज्यादा। अब टीवी तो लोग कम ही देखते हैं, सोशल मीडिया ना, फ्यूचर इज सोशल मीडिया। यू गो ट्विटर, यू गो फेसबुक, यू गो इंस्टाग्राम, पता नहीं और क्या क्या है। एंड देन ऑफ कोर्स यू गेट ऑल द रीसेंट रेलेवेंट न्यूज एज वेल। और एक और चीज मैं बता दूं सबको कोरोना वायरस के बारे में, मैंने अब जितना पता लग गया था मुझे इस वायरस के बारे में, बचाव के बारे में, वो पता लग गया। अब अननेसेसरी चीजें जो व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है भाई ना भेजो ये चीजें, अनवेरिफाइड है, वो मुझे फिर तंग करती है कि क्या होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई महीने बाद क्या होना है, बट अगेन बी पॉजिटिव। Everybody at the whole world is at it. ये बिल्कुल ऐसे है वसीम भाई कि जब रोजाना स्टैट्स आते हैं, वो चाहे ग्लोबल स्टैट्स हों चाहे पाकिस्तान के स्टैट्स हों, अमवात की और सेहतयाब की, तो हमें सेहतयाबी पर बात करनी चाहिए। कितने लोगों ने शिकस्त दी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। दिस इज़ पॉजिटिविटी। अब मैं उस पिक्चर पर आ जाऊँ वसीम भाई, जो पिक्चर शेयर की थी भाभी ने और उसके बाद आपने एक पाबंदी लगाई थी 1 घंटा फ़ोन के इस्तेमाल पर। या मेरे बस में हो तो मैं उससे कम से कम तो आधा दिन तो उससे फ़ोन ले ही लूँ। इतना यूज़ करती हैं? मैं आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून आजकल, आधा पौना घंटा में लंच के बाद, आधे घंटे बाद में। हाँ, बिकॉज अब क्या करूँगा, कितना कब मैं काम कर लूँगा घर का यार। सो वो मैं उठा था, सो एकदम उसके विग आई के विग पहनो, आयला और ये उसकी दोस्त लगी हुए थे विग पहन के तस्वीरें खींची, तो मैं भी साथ खड़ा, मैं कहा शायद ये मजाक कर रहे हैं। और 15 मिनट में मैंने देखा सोशल मीडिया। तो ऑब्वियसली फिर आपने पढ़ा, आपने लिखा, आपने पढ़ा मैंने क्या लिखा था, बट इट्स ऑल फन। आई मीन इट्स ऑल फन। आई मीन आइडिया है कि लोगों को ना थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सेलिब्रिटीज आर डूइंग प्रोबेबली, कि वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों को जरा वो मोटिवेट करते रहते हैं, व्हाई नॉट। और ये कि घर में रहकर दूसरों का ख्याल करना, दूसरों को हेल्प करना, ये किस किस तरह से मुमकिन है? अब तो हुकूमत की तरफ से भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ली गई हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, ख़ास तौर पर मेहनत कश तबके को हेल्प करने के लिए। तो अगर एक मैसेज आप इसके ऊपर दे दें कि उनको नहीं भूलें घर में बैठकर भी, कि जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जो परेशान हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल सबसे पहले तो मैं दूंगा कांग्रेचुलेशंस गवर्नमेंट को, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से 2 दफ़ा वो उन्होंने खिताब किया, कौम से एक्सप्लेन किया हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पैकेज दिया है, और गरीब बंदे के लिए पैकेज दिया। और बिल्कुल जहाँ जिससे जितनी भी मदद हो सके प्लीज़ कीजिए। वो कहते हैं ना, नेकी करो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ही लगना चाहिए। सो प्लीज़ कीप एट इट। जिन लोगों का चूल्हा ही जल रहा, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ हेल्प देम। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। और किस तरह डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहिए, कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, और आज यही शेयर आप हमसे कर रहे थे ताकि दूसरे लोग भी आपको देखें, आपको फॉलो करें, आपसे सीखें। वेलकम बैक। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों तक महदूद हैं। जो बाहर निकल रहे हैं सिर्फ ज़रूरी काम से निकल रहे हैं। जिम्स बंद हैं, पार्क्स बंद हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं नहीं जिसमें आप जाके वॉक कर सकें, जॉगिंग कर सकें। और अगर हम स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बंद हैं। बच्चे वैसे भी नहीं जा रहे, तो घर में हैं आप और एक जगह पर हैं, कन्फाइंड हैं, इसलिए
फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन हम उस पर ख्याल कैसे केजी रखें? लोगों ने पुट ऑन कर लिया है। लोगों ने पुट ऑन किया ना, हम तो लोगों की बात ही कर रहे हैं जिन्होंने पुट ऑन किया है वो वापस 4 kg रिड्यूस कैसे करें, उस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया फिटनेस ट्रेनर है आलिया आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया साहब भाई बताइएगा कि कोरोना की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है हम हमेशा इसको लिंक करते हैं विद इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी वो कोरोना से लड़ लेगा। और इम्यूनिटी किसकी अच्छी? जो एक्सरसाइज करता है, जो अपने आप को फिट रखता है, जिसकी हेल्थी डाइट है, जिसकी हेल्थी रूटीन है, जो बाहर निकल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, दुरुस्त वक्त में कर रहा है, दुरुस्त तरीके से कर रहा है। तो ऐसे में प्लीज़ बताइए कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए मददगार हैं? आपकी अपनी इम्यूनिटी होती है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इसी तरह से जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो किसी और चीज़ को अंदर अगर कोई आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्फेक्शन यानी बाहर से आ जाए, तो उसे वो सबसे पहले इनगल्फ कर लेता है और बॉडी को प्रोटेक्ट कर देता है। जो इम्यूनिटी है उसको सबसे पहले जो हम कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं वो है स्ट्रेस के थ्रू। और जितना आप खौफ इस चीज़ पे रखेंगे कोरोना वायरस के ऊपर, उतना ही लोगों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको एनहांस करने के लिए सब रिलैक्स करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी इंस्टेंटली बढ़ने लग जाती है अगर आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज शुरू करें। इसमें रिलैक्सेशन के लिए आपको बेहतरीन एक्सरसाइजेज मिलेंगी योगा में। दूसरी एक्सरसाइजेज में थोड़ी सी इम्यूनिटी का काम बढ़ जाता है, जैसे कि एरोबिक्स हो गए या जुम्बा हो गया या वेट लिफ्टिंग हो गई। इनमें ज़रा इम्यूनिटी को काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज की तरफ तवज्जो दीजिए ताकि इम्यूनिटी बढ़ सके। अच्छा, अब ज़रा मम्मा पापा की हेल्प करें। बच्चे आजकल घर पर होते हैं, सवेरे सवेरे बच्चों को अपने साथ में मिलाएं, और फिर उनको ऐसा क्या वर्कआउट होना चाहिए, ऐसी क्या वर्जिश हो सकती है जो बच्चे भी करें? ये यकीनी एक बड़ी स्ट्रेसफुल बात है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे घर में हैं, और पेरेंट्स के लिए ज़रा एक एडेड किस्म का काम बन गया है, क्योंकि उनको स्कूल कह रहे हैं कि आप घर में पढ़ाएं भी। तो ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए जो उनकी अपनी रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस हैं, अब बच्चों को स्कूल की तरह एक एनवायरनमेंट देना घर में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भी इस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को आधा घंटा या 20 मिनट कोई भी एक्टिविटी जिसमें उनके जिस्म के सारे जोड़ जो हैं वो हिलें जुलें और थोड़ा सा उनका सांस चढ़े, वो काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप सारा वक्त उनको सुबह दोपहर शाम उनको एक्सरसाइजेस कराएं। तो आप बेहतर तो यही है कि वंस अ डे 20 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स तक उनको कोई भी एक्टिविटी जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं, जैसे आप कोई बॉल पकड़ लें और बॉल के साथ खेलें। आप लोग विद इन अ रूम आप बॉल कैच कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों के एज के मुताबिक उनको थोड़ी सी एक्टिविटी उनकी बढ़ा दें। इस तरह से ये है कि ये तो मेरा ख्याल में सारा साल ही होना चाहिए। सिर्फ जब कोरोना वायरस का इतना थ्रेट हो सिर्फ उस वक्त नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी एक्चुअली एन ऑल ईयर राउंड एक्टिविटी। राइट। अच्छा, अभी आपने ज़रा जॉइंट्स की बात की कि उनको हिलाएं वरना बाद में दर्द करते हैं। जब हम बाद की बात करते हैं, यानी 40-45 साल की उम्र के बाद जॉइंट पेन होता है, और जिन्होंने पहले एक्सरसाइज ना की और इस एज ब्रैकेट में हैं, वो क्या करें? जो 40 साल से अबव हैं हमारे मुल्क में, हमने वैसे ही देखा है, जो वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं और फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उनमें बहुत सी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि हमारी ग़िज़ा इतनी फ्रेश नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है। जिस चीज़ पे तवज्जो है उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है, या डेयरी प्रोडक्ट्स पे है तो बहुत ज़्यादा है, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे यहाँ बैलेंस डाइट के ऊपर बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। बैलेंस डाइट जो है वो सबसे पहले आपको अपनानी चाहिए, जिसमें इस मकसद ये है कि आप सब चीज़ें खाएं, लेकिन मिक़दार जो है उसकी देख के खाएं।
रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, दही, दूध, सब्जियां, फल, फ्रेश सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो एक्सरसाइजेज़ हैं 40 साल की उम्र के बाद, उसमें सबसे पहले आपको ध्यान करना होता है कि घुटनों, जो नीज़ हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं ज़्यादा जंप्स के, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो जितनी एक्टिविटीज़ हैं आपकी जिसमें आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली नीज़, उनमें थोड़ा सा तवज्जो कीजिए ताकि वो बहुत आप उनको स्ट्रेन ना करें। जैसे जंपिंग जैक्स हो गए या फिर स्क्वाट्स हो गए, लोग तवज्जो नहीं देते कि स्क्वाट्स जो हैं वो किस तरह से हम कर रहे हैं, नीज़ को आगे नहीं जाना चाहिए टोज़ के बाहर, और वो बहुत स्ट्रेन करते हैं नीज़ के लिए। तो इन चीज़ों को आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के तवज्जो दीजिए एंड try and abstain and refrain from such exercises which can injure your joints. इसमें हमारे कुछ मैंने बना के भी डाले हैं ओवर 50 के लिए, एज ग्रुप जो ओवर 50 है वो किस किस्म की एक्सरसाइजेस करे, जो 40 साल से भी शुरू हो सकती हैं। यूट्यूब पे आप आलिया आगा टाइप करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइजेस दोनों लैंग्वेजेस में, उर्दू में और इंग्लिश में मिल जाएंगी। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको लाजमी डॉक्टर के पास जाना होता है, क्लिनिक जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, और उसकी ये कोशिश होती है कि मैं या जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं हम डॉक्टर को दिखाएं, वो हमारा कंप्लीट चेकअप करें और फिर हमें दवा दें। इश्तराक के बारे में बताइएगा, ये वक्त की ज़रूरत भी था और अब ये लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं आप इसके तहत? आई थिंक जो अभी सिचुएशन से हमारा मुल्क और पूरी दुनिया गुजर रही है, दुनिया भर में टेलीमेडिसिन हैज़ डेफिनेटली पिक्ड अप। जिन जिन ममालिक में कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टेलीमेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और यही यहाँ पाकिस्तान में भी हुआ। जैसे ही ये एक एपिडेमिक की तरह यहाँ फैलना शुरू हुआ, बहुत सारे लोग अब एक हॉस्पिटल या एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाने से घबरा रहे हैं। तो इन दिस सिनेरियो सेहत कहानी ने पार्टनर किया है डिजिटल पाकिस्तान के साथ, जिसको हेड करती हैं तानिया इदरीस, और इसका मकसद ये है कि घर बैठे जो पाकिस्तान की आवाम है वो एक डॉक्टर को एक्सेस कर सकें थ्रू देयर स्मार्टफोन। तो हमारे पास दो तरह के लोगों की कॉल्स बहुत आ रही हैं। एक वो लोग जिनको कोई भी रेगुलर एलिमेंट है, बट चूँकि पाकिस्तान भर में ओपीडी शट डाउन हो चुकी हैं और वो जा नहीं सकते, तो कार्डियक पेशेंट्स हैं, कोई प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, लोग हैं जो डरे हुए हैं, उन्हें कोरोना के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है, या कोई और बीमारी है जिसके लिए वो शायद एक रेगुलर ओपीडी में जाते, और वो अब सारे लोग ऐप पर आ रहे हैं। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पर्टिकुलरली जो हम डिजिटल पाकिस्तान के तावन के साथ और भी हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, कुछ इसमें मीडिया पार्टनर्स हैं, कुछ इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं, आदम जी इज़ वन ऑफ देम एज़ वेल। तो इन सब के साथ मिलके हम कर ये रहे हैं कि हम लोगों को बुला रहे हैं कि आएँ, आप एक हॉस्पिटल जाने की बजाय अब हमारे ऐप पर आएँ। अगर आपको खदशा है, कोई आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मैं कोरोना डेवलप कर रही हूँ, तो आए आप हमारे डॉक्टर से बात करें। अच्छा, हमारे जो डॉक्टर्स हैं नेशनल गाइडलाइंस के तहत हमने उन्हें ट्रेन किया है थ्रू अ क्वेश्चनएयर कि वो लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं कि अच्छा क्या इस पेशेंट को एक रेगुलर फ्लू हो रहा है या ये लगता है कि ये कोरोना की तरफ जा रहा है। जस्ट लाइक द चैट बॉक्स जो कि आजकल काफ़ी मुल्कों ने लॉन्च किए हैं कि जिसमें 6-8 सवालों के जवाब देते हैं और आपको मालूम हो जाता है कि दिस कुड बी कोरोना और नॉट, लाइक दैट, राइट? सो चैट बॉक्स एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी, ये सेहत कहानी की मोबाइल एप्लीकेशन है। तो मैं आज बल्कि सबको रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप जाएं और आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सेहत कहानी के नाम से ही है? सेहत कहानी एप्लीकेशन के नाम से पहले भी थी या अब लॉन्च हुई? ये पहले भी थी। ये पहले भी इसी तरीके से काम कर रही थी? तकरीबन नवंबर-दिसंबर में इसको लॉन्च किया था। Because we've talked about it. बिल्कुल previously, yes. और इसका मकसद ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर की सहूलत लोगों को मिल सके। तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं, आप अपना बेसिक प्रोफाइल बनाएंगे एज अ पेशेंट। इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। आप डॉक्टर से चैट कर सकते हैं, तो शुरुआत होगी चैट से। फिर डॉक्टर आपको ऑप्शन देखा कि जी ऑडियो कॉल भी है, वीडियो कॉल भी है। आपने चैट की बात की, उससे पहले आपने कहा कि पेशेंट प्रोफाइल बनाएगा। दैट मींस अपनी वो जो उसकी हिस्ट्री है, दिस कुड बी एनीथिंग, वो सब उसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बिल्कुल। सो ये पेशेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन डालना चाहता है। ज़ाहिर है एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर
डॉक्टर्स के लिए जितनी हिस्ट्री होगी उतना बेनिफिशियल होता है। भी ट्रैवल की हिस्ट्री है, कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, कोई पर्सनल प्रीवियस इलनेस की हिस्ट्री है, डायबिटिक हैं आप या आपका हाइपरटेंशन है, ये लाजिम है करना चाहिए? ये ऑप्शनल है, पेशेंट की मर्जी के ऊपर है। लेकिन बताएंगे तो बेहतर डायग्नोसिस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तरह से आपका एक पर्सनल हेल्थ केयर वॉलेट बन जाता है, जो कि कोई तो नहीं देखता। completely confidential, it's between the doctor and the patient, completely encrypted होता है। और इस सब में खुदा ना खास्ता बाज मरीज कंफ्यूज होते हैं, वो सही स्टेट बता नहीं पा रहे होते, समझा नहीं पा रहे होते, तो खुदा ना खास्ता इसमें कई, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नताइज पर छलांग खबर को खुलने से पहले लगानी नहीं चाहिए। वैसे ये एहतमाल आपके यहाँ तो नहीं होता, आप लोग जल्दी जल्दी से बता दें और कुछ खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो जाए, इसके चांसेस तो कम है ना? चांसेस बहुत कम है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर हेल्पलाइन है। कोरोना की स्क्रीनिंग भी जो हम कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट की नेशनल गाइडलाइंस के तहत बना हुआ क्वेश्चनर है, तो क्वेश्चनर पूरा फॉलो करती हैं डॉक्टर्स। टेलीमेडिसिन का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर अपना पूरा टाइम देती है, डेडिकेटेड टाइम। पेशेंट से रेपो बनाने के लिए टाइम बड़ा ज़रूरी है। तो एक रेगुलर क्लिनिक की तरह नहीं होता कि बस आप आए, आपने पेशेंट को देखा भी नहीं, बस नज़रें नीचे हैं और बस आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है। बड़े डॉक्टर तो ऐसे ही करते हैं। तो बस टेलीमेडिसिन में क्योंकि इट्स समथिंग सो न्यू, हर डॉक्टर अपनी एक रेप्यूटेशन बनाना चाह रहा है। एंड आई थिंक पिछले 3 दिनों में जब से हमने ये सर्विस लॉन्च की है, वी हैव हैड मोर देन 800+ कंसल्टेशंस, टू द एक्सटेंट कि हमारे पास ऐसे टाइम्स भी हुए हैं कि हमारी जितनी 120-130+ डॉक्टर्स की फोर्स है इसके पीछे, अभी भी इतनी ही है या बढ़ गई है? तो हम डॉक्टर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हैं। अभी बता सकते हैं कितने डॉक्टर्स हैं, कितने मरीज हैं, कितने लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं? तो तकरीबन हमारे पास 15,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुकी हैं। ओके। हम कलेक्टिवली तो बहुत सारे पेशेंट्स देख चुके हैं। जो मैं अभी कोरोना स्पेसिफिक बताऊंगी, जो अभी पिछले 3 दिनों से हमने जो सर्विस लॉन्च किया है, तकरीबन 850 to 900 पेशेंट्स हम 3 दिन में देख चुके हैं। ये अच्छे फिगर्स हैं। मुझे ये बताइए कि जो शहर में रहते हैं लोग, जो थोड़ा सा नो हाउ है जिनकी सबसे, वो तो फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो हमारे लोग गांव में है, देहात में, जिनको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? तो देखिए, स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो अब अक्सर लोगों के पास है। इंटरनेट भी एक ऐसी चीज़ है, और आई थिंक यहाँ पे शो पे आने का मकसद भी यही है कि वो सारे लोग, टीवी हर कोई देख रहा होता है, तो उन सारे लोगों को भी एक इन्फॉर्मेशन हो सके कि जी आप डॉक्टर के पास ना जाएँ। आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आपको कोरोना जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप जो है आप एक डॉक्टर से बात करें, मशवरा करें। अगर डॉक्टर को लगेगा वो आपको रेफ़र करेगी, तो हम प्रॉपर एक रेफ़र करते हैं जो अभी गवर्नमेंट के सिलेक्टेड इदारे हैं। अभी अगर ओपीडीज बंद है तो रेफ़र आप कहाँ करेंगे? अगर किसी को लगता है कि इन्हें कोरोना के खदशात टेस्ट के लिए रेफर करेंगे, तो हम उन्हें टेस्ट के लिए उन सेंटर्स में रेफर करते हैं जो गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर हैं, तो जिसमें हम उन्हें रेफर लेटर देते हैं, पूरी लिस्ट देते हैं कि जी दिस इज द लिस्ट, आपका जो घर से नियरेस्ट सेंटर है वहाँ जाए टेस्ट। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा शख्स जो कि एप्लीकेशन पर नहीं है, यूज़ करना नहीं जानता, बट उसमें घर में कोई फ़र्द ऐसा जो कि यूज़ कर सकता है, वो फ़र्द इस पेशेंट के बिहाफ पे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स दैट इजी। इसका लिहाज अच्छा, इसमें ये भी है, आई थिंक जब हम ब्रेक लेंगे तो हम नंबर का टिकर भी चला सकते हैं जिन लोगों को अगर ऐप नहीं यूज़ करना आ रही। तो एक हमारी कस्टमर हेल्पलाइन भी है, तो वो उस पर, बिकॉज आई थिंक टेक का एक इशू होता है, ज़ाहिर है जो बहुत एल्डरली लोग हैं या बहुत सारे लोग नहीं टेक सावी होते, तो वो उस कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करके समझ सकते हैं कि जी इसको कैसे चलाना है। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे अगर लोग जाएं तो बहुत सारी हमने वीडियोस डाली हुई हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, लॉगिन कैसे होना है, अपने प्रोफाइल कैसे बनाना है, तो ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो मैं यही लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस सिचुएशन में जब आई थिंक 990 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, 7 लोगों की अमवात हो चुकी हैं, आप हॉस्पिटल प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि हम सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। डॉक्टर के पास, आपको डॉक्टर से बात करनी है, आप एप्लीकेशन से बात करें, आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन और इससे डॉक्टर से कनेक्ट करें। और आपके आसपास आपकी इस एप्लीकेशन पर, इसके थ्रू हम जिन डॉक्टर्स से बात कर पाएंगे, एक शहरी, एक मरीज जिससे बात कर पाएगा, वो क्वालिफाइड डॉक्टर है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ऑल ऑफ द नीम हकीम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट हमें इस वक्त वॉलंटियर डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। तो डॉक्टर्स, ख़वातीन डॉक्टर्स जो इस मुश्किल वक्त में हमारा और पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, प्लीज़ कम ऑन बोर्ड। हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैंडेटरी, एटलीस्ट अ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years और वैलिड PMDC सर्टिफिकेट। सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जिन डॉक्टर ख़वातीन के पास ये दोनों चीज़ें हैं, अभी तक तो ख़वातीन, क्योंकि सेहत कहानी का मकसद यही था कि वो ख़वातीन डॉक्टर्स जो कि
टू देयर फुल पोटेंशियल काम नहीं कर पा रहे तक इस वक्त जबकि अगर ओपीडीज बंद है और वो डॉक्टर्स जो घर बैठे हैं, फॉर एग्जांपल वो अगर नहीं जा पा रहे अपनी ओपीडीज में, वो आपके साथ लिंक होना चाहते हैं मेल डॉक्टर्स, तो वो हो सके ऐसा? आई थिंक फॉर स्पेशलिस्ट हम ये प्रोविज़न कर सकते हैं। कोई अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं या कोई और ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो कि ज़ाहिर है लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, जनरल फिजिशियंस, क्योंकि ख़वातीन अभी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि इसमें भी कंज्यूम या यूज़ की जा सकती हैं। कुछ कोरोना ही के बारे में बता सकती है कि कितने लोग आपके ऐप पर आए और फिर उसके बाद में आप लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि ये हैं इफेक्टेड? हाँ, तकरीबन आउट ऑफ दीज 850 तकरीबन हम 48 को रेफ़र इस टाइम टेंटेटिवली कर चुके हैं कि उनके फिर फर्दर स्क्रीनिंग्स होंगी। तो कुछ अपने पाबंद बनाते हैं इसका कि जब आपका टेस्ट आ जाए तो फिर उसके बाद में भी आप हमें अपडेट करें? तो वी आर मेकिंग श्योर कि हम उनके जो हम उनको कॉल बैक कर सकें, हम अंदाज़ा लगा सकें। कुछ लोगों को हम कहते हैं कि जी आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें फॉर 24-48 आवर्स, इसके बाद फिर वील गिव देम अ कॉल टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन बेहतर हुई या ख़राब हो। एक छोटा सा सवाल ना, बिल्कुल जो ब्रेक भी लेनी है, मुझे ये बताइए कोरोना पर कन्फ्यूजन कम हुई है या बरकरार है? बरकरार है, कन्फ्यूजन तो बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं। अपने खासतौर पे पेरेंट्स या जिनके घर में बूढ़े लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। अवेयरनेस बहुत कम हो रहा है, फिर भी देयर इज लॉट मोर टू डू। आई थिंक लोग बस ज़ाहिर एक पैनिक की सिचुएशन तो है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इससे बेहतर होगी। प्लीज़ अगर ये बता सके मुझे कि एक पेशेंट जो कांटेक्ट कर रहा है वो जब भी बात करेगा वो एक ही स्पेसिफिक डॉक्टर से बात करेगा या हर बार डिफरेंट डॉक्टर होगा? सो इट्स ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन। कभी कभी आप तो डॉक्टर की पूरी लिस्ट है, आप जिस डॉक्टर से कनेक्ट होंगे कर सकते हैं किसी को और उससे बात। ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। सेहत कहानी विद डिजिटस्तान, और ये बड़ा अच्छा ई हेल्थ सिस्टम है क्योंकि ज़ाहिर है हॉस्पिटल बंद हो तो भी, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो भी सिर्फ अपने जो सवाल हैं वो आप किसी डॉक्टर से डिस्कस करें तो बेहतर है, बजाय इसके आप किसी ऐसे शख्स से डिस्कस करें जो कि डॉक्टर गूगल है। तो बेहतर है आप सेहत कहानी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ब्रेक गूगल करूं क्या? ब्रेक गूगल कर लिए हमने, रिजल्ट है, ले लें ब्रेक। हम आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाले हैं जो आप घर में बैठ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टोटके। वाह, लेकिन आज के टोटके में खास बात यह है कि क्योंकि मौसम के एतबार से आपको पता है हम चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, तो मौसमी फल अनार और माल्टे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अमरूद और माल्टे की। आज हम जिक्र करेंगे अमरूद और माल्टों का कि इससे आप कैसे अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं। एंड नन अदर देन डॉक्टर बिल्कीस जॉइनिंग अस टुडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने तो विटामिन सी का खजाना रख दिया हमारे सामने, इज़न्ट इट? और कितनी फ्रेश लग रही है ना, कलर्स, वाह क्या बात। क्या हाल है आप लोग के? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, वैसे लाना अनार था लेकिन अमरूद का मौसम था, इसलिए मैंने प्रोड्यूसर साहब की मुझे कहा अनार, मैंने कहा नहीं मेरे टेबल पे है अमरूद, तो मैं अमरूद ही अनाउंस कर देता हूँ। चलिए जी, स्टार्टिंग विद अमरूद। जी बिल्कुल। अमरूद गावा, मतलब कि अमरूद जो है विटामिन सी का ख़जाना है, सबको पता है। लेकिन ब्यूटी में अगर आपको जैसे अनार जा रहा है, अमरूद है, तो अनार का नैमुल बदल लगाने में आपको अमरूद जो है हेल्प कर सकता है। और अमरूद को किस तरह करके लगाना है, बहुत ही आसान है। आपने जो अमरूद है पका हुआ, ओके, इसमें आपने पका लें हांडी में, क्या ख्याल है? नहीं, क्या वैसे अमरूद गोश्त बहुत अच्छा बनता है। ओह माय गॉड, इस पर तो एक सेगमेंट होना चाहिए, अमरूद गोश्त। जी जी बिल्कुल, मैं बनाती हूँ। क्या बात है। जैसे आलू डालते हैं ऐसे आप अमरूद डाल दें, अमरूद गोश्त बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीठा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल मीठा नहीं होता, और बहुत चटपटा सा बनता है, खट्टा मीठा और बहुत अच्छा। लेकिन डॉक्टर बिल्किस कल तो ये मुझे खिला रही हैं साग, तो परसों का रख लेते हैं फिर ये जिन लोगों को ये पता नहीं कि मुझे कुकिंग नहीं आती वो गिर गए होंगे कि साग। अच्छा, मेरे घर में भी गिर गए होंगे कि कभी घर पे भी पका लिया था। और मेरे घर वाले भी गिर गए होंगे कि हमसे तो ऐसी फरमाइश नहीं करता, कर क्या रहा है ये। चलिए, अगर आप नहीं गिरे तो आप प्लीज फोन उठाइए, कॉल कीजिए हमें। और अगर आप अमरूद और माल्टों से मुताल्लिक कुछ भी जानना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्किन का इशू है और उसका हल हम इन 2 फ्रूट से कर सकते हैं और लाजमी कर सकेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, तो प्लीज कॉल अस। आप कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, आपने क्या करना है, एक पका हुआ अमरूद लेना। अमरूद आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको अमरूद से एलर्जी हो, पैच टेस्ट कर लें कि अगर आपको एलर्जी है या खाने से आपको इचिंग होती है। रेयर एलर्जीज होती हैं लेकिन होती हैं, तो जो आपको खाने से एलर्जी है वो आप लगा भी नहीं सकते।
और बहुत आसान है कि आपने अमरूद, पका हुआ अमरूद लिया, अगर उसको आप मैश करेंगे तो वो हाथ में ही मैश हो जाता है। तो उसमें पिंच आप हल्दी मिला दें एंटीसेप्टिक के तौर पर और उसमें दूध मिक्स कर दें, आपका बहुत अच्छा सा एक मास्क तैयार हो गया। और आप इससे अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करें। आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बड़ों को भी लगा सकते हैं हर तरह की स्किन के लिए। हाँ, ये नॉर्मल टू ड्राई, इवन कि अगर आपकी एक्नी स्किन है तो आपने उसमें स्क्रब नहीं करना, आप इसको लगा के छोड़ दें, क्योंकि विटामिन सी है तो आपकी एक्नी को सबसाइड करने में आपकी मदद करेगी। तो आप इसको ये मास्क बनाएं, लगाएं, छोड़ दें। आप 5 से 10 मिनट के बाद, शुरू में हमेशा कम ड्यूरेशन के लिए लगाएं, 5 से 10 मिनट के बाद इसको धो लें। धोने के बाद धोना आपने हमेशा ठंडे पानी से। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी आप हर्ब्स की चीज़ें इस्तेमाल करें तो हमेशा ठंडा पानी इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो है आपने मेकअप नहीं करना, आपने बहुत मतलब कि आपने टॉवल ड्राई नहीं करना है, मतलब टिश्यू से या टॉवल से ड्राई करें तो रगड़ना नहीं, सिर्फ आपने टैपिंग करनी। ओके, सोक हो जाए। हाँ बिल्कुल। एक कॉलर ले लें आपकी इजाज़त से। मिसेस तारिक फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, गुड मॉर्निंग। मिसेस तारिक, क्या सवाल करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए, डॉक्टर बिल्किस आपको सुन रही हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलें। मेरी बेटी ने पिछले दिनों उसका पेट खराब हुआ था, अनार के बाद, नान खाने के बाद दूध पी लिया था। अब काफ़ी दिनों से उसके बाद पेट दर्द की शिकायत करती है। जब भी कोई चीज़ खाती है, खाना खाती है या दूध पीती है तो कहती है मामा बेली में पेन हो रही है। उसका कोई हाल बता दें। और दूसरा ये, मैं ऑनलाइन आपसे बात नहीं कर सकती, मेरे और मेरे मियाँ का मसला है। 5 साल की मेरी बेटी हो गई है, उसके बाद हमने अब न्यू बेबी के लिए आपसे बात करनी है। ठीक है, आप मेरे क्लिनिक कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू जी। जी अच्छा, दूसरा जो दूसरा ये अमरूद, क्या उसका माल्टे का नेमुल बदल हो सकता है? क्योंकि उसको टॉन्सिल्स है, वो माल्टा तो खा नहीं सकती। चले मैं बता देती हूँ। टॉन्सिलाइटिस में भी जो है माल्टा कीनू खा सकते हैं, इसकी कोई मनादी नहीं है, बस ये ठंडे नहीं होने चाहिए। इसको खाने के बाद आप बासी टुकड़े पे थोड़ा सा शहद लगा के खिला दें, उसके बाद नमक के गरारे करा लें। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर नहीं दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात आप कह रही हैं कि बच्चे को जो है ना पेट दर्द की शिकायत, किसी वजह से भी मोशन हुए, उसके बाद पेट दर्द की शिकायत हो गई, तो घर में चाय की पत्ती मौजूद है, आपने पिंच चाय की पत्ती को फांक कर ऊपर से पानी पी लेना है, तो आप देखेंगे इससे फ़र्क पड़ेगा। या जिन चीज़ों में जिंक मौजूद है, जैसे छोटी हड़ में जिंक ज़्यादा मकदार में है, तो छोटी हड़ को पहले देसी घी में भून कर फिर उसको पीस कर पाउडर बना के रख लें। वो पिंच, वो बहुत कड़वा होता है, बच्ची छोटी है, तो जैसे पिंच आप दे दिया करें 7 दिन तक, तो अल्लाह के हुक्म से उससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा आपा, एक और हमारे साथ कॉलर हैं, फैसलाबाद से हैं, लैला ने हमें ज्वाइन किया। लैला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? सब ठीक है? जी जी लैला, सवाल कीजिएगा। जी लैला, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और सवाल कीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहबा से ये है कि मेरी एज जो है ना 20 ईयर है, और मेरी ना यानी कि एक्स्ट्रा ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है फेस पे, हेयर्स की, और ना पिंपल्स के निशान रह गए, पिंपल्स हट चुके हैं। ठीक है जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, जो मैं अभी अमरूद का जब मास्क बता रही थी, तो एक्नी के निशानों पे लगा सकते हैं। एक्नी के निशान और घड़े दो अलग अलग चीज़ है। घड़ों के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है कि ताकि वो फिलअप हो, तो उसके लिए फिर आप सफ़ेद मौसली, बहुत अच्छी कि सफ़ेद मौसली को पीस कर आप उसको दूध में मिलाकर जहाँ गड़े हों वहाँ लगाना शुरू करें। अगर नए हैं, मतलब कि अभी पड़े हैं, तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा। अगर पुराने हैं तो टाइम हो लगाएगा। पुराने से मुराद आपकी साल पुराने? नहीं, 2 साल 3 साल। साल मीन्स नया? साल मीन्स नया, ठीक है ना? तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल क्या किया था इन्होंने? और उन्होंने ये कहा कि ग्रोथ है उनके चेहरे पे बालों की। अनवांटेड हेयर के लिए देखिए, इसके लिए हार्मोन्स का टेस्ट कराना ज़रूरी है कि क्यों है, क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर जो है लगाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले वो बढ़ा हुआ था, फिर वो कम हो गया, अब वो सही हो गया है, लेकिन बाल आ गए, तो वो भी ट्रीटमेंट उनको चाहिए। घर में मैं बता देती हूँ, कुर्तुम के बीज और कुस्ते शीरी, इन दोनों को पीसकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप जो है
इसमें अगर चाहे तो जौ का आटा, ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेना है। इसको पानी में घोलकर जहाँ आपके बाल है वहाँ लगाकर छोड़ दें, या अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेती हैं उसके बाद आप इसको लगा सकती हैं। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो है हल्का होके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट लाजमी लीजिएगा। सही, ठीक है। आप एक और कॉल है अटक से, हुमैरा ने हमें ज्वाइन किया। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल करेंगे आप बल्कि साहबा से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बल्कि साहबा से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे 2-3 सवाल करने हैं और मुझे अगर आपका पर्सनल नंबर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे कोई इश्यूज है। अच्छा, देखिए सीधी सी बात है, मैं ऑन स्क्रीन बोल रही हूँ, मेरा इतना नहीं होता कि मैं हर एक से पर्सनली फ़ोन पे बात लेकिन कर आपका क्लिनिक का नंबर हम इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं, आप क्लिनिक कॉल कर लीजिए। मेरे ये सुन लें कि मेरे हस्बैंड का मसला है। किसका मसला है? उनको बुखार होता है। मेरे हस्बैंड का मसला है, उनको बुखार होता है। हमारा बहुत हमने इलाज कराया, उनको पथरी भी निकलवा ली, लेकिन उनका बुखार खत्म नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मैं बता देती। देखिए मेरा अपना ही मसला है, आप थोड़ा सा वो भी बता दें कि ये कि वो प्रेगनेंसी के जो है ना वो करना पड़ता है वक्त के लिए। आपने एक भी चलिए डॉक्टर बिल्कीस आप ये रिस्पॉन्ड कर दें, और हुमैरा हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं डॉक्टर बिल्कीस के क्लिनिक का, यू कैन कॉल हर एनी टाइम लेटर प्लीज़ डॉक्टर बिल्कीस। अच्छा देखिए, अब बुखार नहीं उतरता, बुखार नहीं उतरता तो कोई ना कोई इन्फेक्शन है, उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि बुखार क्यों है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टोटके बता देती हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं बुखार को कम करने में। एक तो प्याज है कि आपने क्या करना है, प्याज को लच्छेदार काटना है, उस पर आपने चीनी डाल देनी है, उसको थोड़ी देर के रखना है, फिर उसको निचोड़ के 1 चम्मच सुबह शाम थोड़ी से गर्म पानी में डाल के अपने हस्बैंड को दें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बूटी जो है वो बरहम डंडी है, बरहम डंडी कहीं से लेकर पीसकर पाउडर बना लें, उसको सिर्फ आपने क्या करना है 1 ग्राम मक्खन में रख के सुबह निहार मुँह देना शुरू कर दें। 7 दिन तक दीजिएगा, इससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है। अल्लाह करे आपके हस्बैंड को भी फ़र्क पड़े, लेकिन रूल आउट कराएं बुखार क्यों है। ओके, आपने बरहम डंडी की बात की, इससे एक कॉलर बरहम हो रही है, कह रही हैं काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा उनको। हानिया फ्रॉम इस्लामाबाद, गुड मॉर्निंग। हानिया आपको आवाज़ आ रही है? जी प्लीज़ सवाल कीजिए, डॉक्टर बिल्कीस आपकी बात सुन रही हैं। जी हेलो जी जी फरमाइए। कुछ टेक्निकल इशू है, प्लीज कॉल दोबारा कर लीजिएगा डॉक्टर बिल्कीस। हम मेरा ख्याल दोबारा आते हैं अपने टोटकों पर। हमने अमरूद की बात तो की थी, लेट्स टॉक अबाउट जी। अच्छा देखिए, इसके जिस तरह हम कीनों के छिलकों का कहते हैं, इस तरह माल्टे के छिलके भी जो है चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया में अगर रिलैक्सिंग टी आप देखें तो इसमें कीनू माल्टे के छिलके लाजमी होंगे, गुलाब की पत्तियां होंगी, कीनू के छिलके होंगे, और इवन के गुलाब रोज़ हिप कहते हैं, जो हमारा जो फ्लावर होता है उसके नीचे का जो जिसमें फ्लावर की पंखड़ियाँ होल्ड कर रही होती वो होता है। तो हम वी आर ब्लेस्ड कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो आप अगर हर्बल कहवा बनाना चाहें तो इनके छिलकों को भी ज़ाया ना करें। इनके छिलकों को पतला पतला काट कर, अगर बहुत थकावट होती है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, मस्कुलर स्पाइज़म है, इनके मसल्स आपके खिंचे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, कीनू या माल्टे के छिलके लेकर उसमें आप एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, एक लौंग डाल दें, गुलाब की पत्तियाँ डाल दें, और उसको कहवा उबाल कर आप इस्तेमाल करें। और यही चीज़ जो आपने कहवा बनाया है, इसी को किसी तेल में मिलाकर आप मसाज करें, तो इससे आपको बहुत मतलब आप रिलैक्स होंगे, स्पाइज़म जो है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा बताएं डॉक्टर बिल्कीस कि ये जो हम बनाएंगे कहवा और लिक्विड किस ऑयल के साथ मिक्स करें और रेशो क्या रखें? अच्छा देखिए, अगर आपने जो ऑयल आपको लगाने में आसान हो, वैसे तो सबसे अच्छा अगर इसके साथ मिक्स करना है तो वो जैतून का तेल। राइट, जैतून का तेल अगर नहीं मिलता, आपको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो पुराने ज़मानों में जो जैतून का तेल बना के बेचा जाता था वो मूंगफली का तेल था। अच्छा। क्योंकि अगर मूंगफली का तेल निकाला जाए, उसको देखा जाए तो उनकी चीज़ें तमाम मिक्स होती है, थोड़ा सा उसके कलर में फ़र्क होता है। तो ज़माने में भी करप्शन होती है। बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। फिर उसको मैं ना उसमें कलर डाल के उसको जैतून का तेल बनाया जाता था, और अल्लाह ना करे कि मेरी बात सुन के फिर दोबारा वो एक्टिव हो जाए। आइडिया दे दिया वैसे आपने। नहीं। अच्छा, जो आम सरसों का तेल होता है उसमें भी डाल सकते हैं? सरसों के तेल में भी डाल सकते हैं। अगर सरसों का तेल आप मतलब देखिए, कुछ लोग होते हैं ना किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें मिक्स करके लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि जैतून के तेल में कीनू या माल्टे के छिलके ताज़े
उसको चॉप करके गेंदे के फूल की पंखड़ियाँ और गुलाब की पंखड़ियों के साथ आप तेल में डालकर इन्फ्यूज़ कर दें, ताज़े, मगर उसमें पानी नहीं होना चाहिए। देखिए आज से पहले तक तो हमें इनके छिलकों से मामलेड याद था, लेकिन हाँ, मामलेड भी अब मामलेड से मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ जी। ये बताएं सबसे अच्छा वक्त खाने के हवाले से इन दोनों फ्रूट्स का क्या है? अर्ली मॉर्निंग, लंच, आफ्टर लंच, बिफोर बेड, यू नो व्हाट? अच्छा देखिए, दोनों सिट्रस है, दोनों का खाने का तरीका ये है कि आपने सुबह खाली पेट नहीं खाना। ओके। अगर एसिडिक है तो फिर आपको बॉदर करेगी। इसी तरह आपने रात सोने से पहले नहीं खाना। ठीक। वैसे फ्रूट्स का मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि हमेशा 4-5 बजे तक। 4-5 बजे तक या लंच के आधे घंटे बाद खाएं तो बड़ा अच्छा। पहले खा लें, बाद में खा लें। पहले भूख भी ज़्यादा लग जाएगी। भूख ज्यादा तो नहीं, भूख मर जाएगी थोड़ी सी ना। मैंने सुना फ्रूट्स खाओ तो भूख लग जाती है। हाँ, मल्टीविटामिन मैं चाह रहा हूँ कल पालक और वो साग खाने से पहले मैं फ्रूट्स खा लूँ। अच्छा जरूर पालक खाएगा जो मैं कभी जिंदगी नहीं बनाऊंगी। अच्छा हम जब माल्टा खाते हैं तो क्या हम दूध उसके ऊपर पी सकते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है कि मतलब माएँ मना करती हैं कि माल्टे के साथ जो है वो दूध नहीं आपने इस्तेमाल। अच्छा मैं हाँ, होता है कि विटामिन सी के साथ दूध को कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, फट जाता है, अंदर जाके क्या क्या होता है वो अलग कहानी है, शेक हो जाता है। लेकिन अमरूद का शेक भी बहुत सारे लोग बनाते हैं और अगर मीठा मतलब कि ऐसा होता है तो वो फटता नहीं है दूध। अच्छा। हाँ, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें बनती है जिसमें मतलब कि आप किनू या माल्टा डाल रहे होते, दूध भी इस्तेमाल कर रहे होते तो वो नहीं होता। लेकिन इसकी स्मूदी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। कि दही के साथ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय आप दूध पिलाने के। रेसिपी भी शेयर कर लें, स्मूदी ऑफ गावा। ठीक है, कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, आपने दही 1 कप लेना है, उसमें आपने अमरूद डाल देना है। अगर आपको सिट्रस और पसंद है तो आप ये डालें, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सिट्रस लेते हैं तो आप बड़ी इलायची के बीज ना भूलें। 1 पूरी बड़ी इलायची के बीज को पीसकर और सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक जो सूखा हुआ होता है वो उसमें मिक्स कर लें। आप देखें कि आपका एकदम फ्लेवर जो होगा ना वो बिल्कुल पाकिस्तानी बन जाएगा और आप आराम से फ्लेवर जब आपने कहा था मुझे याद आ गया, हम चाइनीज भी बनाते हैं तो उसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। हमें चाहिए ना तो फिर वो आपको आप उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, आप उसको फ़ौरन खा लेंगे। ओके, आपने हल्दी का इस्तेमाल भी बताना है हमें इसके साथ? हाँ, हल्दी भी इस्तेमाल एंटीसेप्टिक है कि देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर ड्राई स्किन है तो विटामिन सी वहाँ पर आपको नुकसान दे सकती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एलोवेरा जेल और हल्दी इसका इस्तेमाल किया करें। अगर आप कोई भी मास्क बनाते हैं तो आप अच्छा, आप ये जीरा है ना? जी, मैंने ये इस्तेमाल ये मुंह में रखते हैं। मैं यहाँ पे जीरा इसलिए कहते हैं जिनके गड़े पड़ जाते हैं ना, तो जीरा और जो अमरूद इसको पीस कर खुश्क दूध में मिलाकर लगाएं तो उससे बहुत फर्क। चले, जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये खेल में घर बैठे बहुत कुछ सीखेंगे। इज इट फन और लर्निंग? फन भी है, लर्निंग भी है। कैसे है, हम किससे पूछने वाले हैं आज? हम ये कोशिश आपके सामने रखने आज वाले हम बात करेंगे पॉपअप लर्निंग की। वी हैव फाउंडर पॉपअप लर्निंग ज़ैद परवानी साहब एंड नासिर अजीज साहब, आप भी साथ हैं और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये क्या है जो मेरे हाथ में? पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स क्या है? ये ब्लॉक्स हैं जो कि बच्चे भी खेल सकते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन बड़ों का तो पता नहीं, आप बच्चों के खेलने जो बच्चे हैं अब तक वो भी खेल सकते हैं। ये इन्होंने मोहर लगा दी है। ये हमें बताएं ना थोड़ा सा। अच्छा चले, पहले आप किससे स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना? ये ब्लॉक्स के बारे में, ये जो सारे के सारे हैं, या वो कार्ड्स? मुझे वो कार्ड्स के बारे में पहले जानना है। तो बेसिकली हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि टाइनी पोल्का डॉट, ये गेम है हमारी मैथ की 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, लेकिन उनसे बड़े भी इक्वली इसको एंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। अच्छा, तो बात आपकी कट रही है, सॉरी, लेकिन ये इसका स्टार्ट कैसे हो सकता है? असल में मैं घर में हूँ, मैंने बच्चों को घर के बाहर जाने से रोका, मैंने हैंड सैनिटाइज किए और फिर उसके बाद में मैंने आपका ये पैकेज खोला। बिल्कुल। तो अब क्या करें, मैथ कभी किसी बच्चे को अच्छी नहीं लगती, ठीक है, को भी नहीं लगती, बड़ों को भी नहीं लगती, सही है। तो ये गेम क्या करता है, ये आपको मैथ सिखाता है खेल खेल में, ठीक है ना। ये चीजों को गिनना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, याद रखना, नंबर कैसे होते, क्या होता है, उसको इस तरह का गेम बनाते हैं। आप समझा सकें कार्ड्स की मदद से प्लीज। तो ये इसमें ना हमारे पास जो है इतने सारे अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं, ओके, ठीक है, और ये सब अलग अलग नंबर शो कर रहे हैं। अब देखिए हम गिनती सीखते हैं ना, 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें हर कलर में ना एक अलग तरह के नंबर्स हैं। अब होता क्या है कि जब आपके पास ये कार्ड्स आ गए, उसके बाद फिर आप वो व्हाइट वाले कार्ड्स उठाते हैं और हर व्हाइट वाला जो कार्ड है ना उस पे उर्दू और इंग्लिश में अलग अलग एक्टिविटीज लिखी हुई है कि इनसे खेलना कैसे हमने, ठीक है ना। और आप इसको आप पढ़ें इसको,
तो इस पे देखें आपको दिखेगा किस साल के बच्चे के लिए है, कितने बच्चे एक साथ खेल सकते हैं, कैसे खेलना है, हर चीज़ इन कार्ड्स में इन्हीं के साथ शामिल है, ठीक है। और हमने देखा ये मज़े की बात, पिछले साल रमज़ान में लोगों ने लिया और बच्चे रात में सोए नहीं। बच्चे रात में सोए नहीं और बड़े मेरी तरह से जागते रहे। बड़ों ने वैसे ही बैठे होते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये जो है ना यानी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी और बच्चे अपने गेम से इजाद करना शुरू हो जाते हैं नए। ओके, अच्छा ये बड़े मजे की बात है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। बिल्कुल, सब ढूंढ लिया मैंने, लेकिन मुझे अब ये ब्लॉग्स के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए जो शोएब से डाडिया की कोशिश कर रहे थे। इसका नाम है प्ले प्लैंक्स, जैसे लेगोस होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें कोई मतलब जॉइंट नहीं है, ये फ्री फॉर्म है, ये आर्किटेक्चरल तरीके से ना मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, चाहे तो आप रेस्टोरेंट आपका दिल करे आप जहाज बनाएं, आपका दिल करे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट बनाएं, घर बनाएं। प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज आया है जी, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ जी, लेकिन आप आज छुट्टी नहीं है आपकी 2 सेकंड्स का ब्रेक आपके लिए, मेरे और शोएब के लिए नहीं है, खेल और लर्निंग दोनों के लिए। वापस आ जाते हैं पॉप अप लर्निंग पर वापस आ जाते हैं, बिकॉज़ वी हैव आवर गेस्ट विद अस। छोड़ा था जी, प्लैंक्स तकरीबन हमने कर लिया था। प्लैंक्स कर लिया था। चले आप लोग करें बातें। इससे बच्चे की कौन सी सलाहियतें हैं जो कि बहुत बेहतर रहेंगी, इनोवेटिव हो जाएगा। 2 साल से लेकर बच्चों ने चीज़ें पकड़ना सीखनी है, चीज़ें रखना सीखनी है, चीज़ें उठाना सीखनी है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बच्चा हो रहा है तो उसने बैलेंसिंग सीखना है, उसने एक्टिविटी सीखनी है, मैं चीज़ों को रख कैसे रहा हूँ। आप और बड़े बच्चों की बात करें, ठीक है, मेरी एज पर आ जाएं तो आपने चीज़ों के मॉडल्स बनाने, आपने प्रोटोटाइप बनाने, आपने सोचना। आपने बीच से मेरी एज तो स्किप ही कर दी। अच्छा, जस्ट बेसिकली दिस इज फॉर एवरीवन। लाइक मेरे घर पे मेरी माशाल्लाह बेटी है, मेरी बेटी के साथ मेरे अब्बू, लाइक वो दोनों खेलते हैं प्ले प्लैंक से, राइट। तो इस तरीके के ये खिलौने हैं हमारे पास, जो चीज़ें हैं कि भाई आपने बच्चों को खेलने भी देना है, बच्चों को सीखने भी देना है, क्योंकि देखिए हमारे अभी खुदा ये जो स्कूल अचानक से बंद हुए तो इसका ये मतलब तो नहीं है बच्चों को बोले पढ़ो, ठीक है। अब बच्चों ने खेलना है, घर के अंदर खेलना है, लेकिन पढ़ना भी है, तो आपने इस तरीके से एंगेज करना है। तो ये हो गया। इस बॉक्स में क्या है ज्यादा इंटरेस्टिंग है? इसके अलावा हमारे पास है साइंस बॉक्स। साइंस हम सब पढ़ते हैं, बॉक्स, ठीक है जी। तो ये जो बॉक्स है ना, ये आपको साइंस करने देता है। ओके, सही है। फॉर एग्जांपल ये सर्किट बनाना सिखाएगा। जी, इसमें बिल्कुल मोटर्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर बटन्स हैं, इसके अंदर सेल हो गए, इसके अंदर स्पीकर हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं और साथ में एक गाइड है हमारी। सब असली है? जी, बिल्कुल। करंट लग गया बच्चे को इसमें? नहीं, करंट नहीं लगता। बच्चे तो खिलौने तोड़ के जो मोटर निकालते हैं वही वाली मोटर है। अच्छा, फिर मोटर कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? हमारी सब कुछ कैसे मिलता है? ये सब हमारी वेबसाइट पॉपअप लर्निंग पे मौजूद है, हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है, और साथ ही साथ जो है हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए और दूसरी तमाम चीज़ों के लिए नेटवर्क्स हैं, ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि हमें ये एक्टिविटी करनी है, हम कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मवाद, बहुत सारी चीज़ें लोग घरों में खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स और मैकेनिज्म्स बनाए हुए स्पेशली आजकल के लिए कि लोगों ने घरों में भाई करना है कि आपने बच्चों को अच्छी एक्टिविटीज देनी है, आपने बच्चों को खेलने देना है, आपने बच्चों को सीखने देना है। मसरूफ हो भी गई हैं। ये बताएं कि जिस तरह इस पे लिखा हुआ है 3 to 8+, इसी तरह आपके हर बॉक्स पे लिखा हुआ है, तो मिनिमम एज ग्रुप क्या है जिसके लिए आपके पास ऐसे टॉयज हैं? देखें, ये अगर हम ये कहें टॉडलर से तो 2 साल से भी, इवन अब मेरी बेटी अभी 2 साल की भी नहीं हुई, बट माशाल्लाह से वो जो है ब्लॉक से खेल रही है या वो पकड़ रही है, सीख रही है, तो मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी मेहनत करती है कि एक उठा लूँ नहीं, मैं 2 उठाऊँ नहीं, मैं 4 एक साथ उठाऊँ। अब एक छोटे 20 महीने के बच्चे के लिए उसको तो खाना कितना मुश्किल काम। हाँ, सो एसेंशियली देखें, हमने बॉनफायर बनाया। क्या बात, बाहर नहीं जा सकते, क्या ये बना सकते हैं? बिल्कुल सही है। तो आप घर में बॉनफायर कर सकते हैं, आप कैंपिंग ना करें, बच्चों ने कर देना है, बच्चों ने वाकई कर देना है। ये देखिए, मैंने आपको मजीद बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। और ये बच्चों से प्लीज आप एटलीस्ट मैच बॉक्स दूर रखें। मैच बॉक्स दूर रखें। खिलौने का देखिए तो उसके ऊपर रख दीजिए, ये चम्मच भी बन सकता है, और पका के खिलाइए भी। अच्छा, ये आपने कहा मिनिमम 2 ईयर और फिर अप टू जितनी भी आप जैसे आपको सही लगता है, जैसे आपको सही और लगता है। ठीक है। अब जैसे जो साइंस बॉक्स है, सॉरी टू कट यू, जैसे जो साइंस बॉक्स है ये क्लास 4 से 8 क्लास के बच्चों के लिए, इसको हमने स्पेशली पाकिस्तानी करिकुलम के हिसाब से बनाया है, ठीक है। और इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो तमाम करिकुलम्स को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी। बच्चा अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन नहीं पढ़ रहा या किसी हफ्ते नहीं पढ़ रहा, वो इस पूरा हफ्ता से अगर खेल रहा है, बाद में जब बुक खोलेगा वो क्या, वाओ, ये तो सब कुछ मैंने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। हाँ, और देखें, जो चीज़ आप किताब में पढ़ रहे हैं तो हमने पॉपअप लर्निंग बनाया कि हमने उस चीज़ को किताब में से निकालना है, पॉपअप करना है, ठीक है। बाहर को ये एहसास नहीं देना है कि तुम यहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रहे हो, तुम तो खेल रहे हो। खेल में सीख तो रहा है, लेकिन ये बताएं कि आपने कहा वेबसाइट पे अवेलेबल है, पेज पे अवेलेबल है, किसी शॉप पे अवेलेबल नहीं है? ऑनलाइन शॉप है हमारी। ऑनलाइन शॉप जी, ऑनलाइन शॉप है। तो जिस तरह से ऐसे तो नहीं, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए तो फिर आपने कहा 6 महीने इंतजार। वो तो अब हम देखते हैं कि कितने ऑर्डर्स आते हैं, हम कितनों को फुलफिल कर सकते हैं। कब स्टार्ट किया वैसे आपने
जी इसको स्टार्ट किया मैं 2 साल हो गए। ओके जी, और ये है कि रिस्पांस बताइए ना। रिस्पांस हमारा काफ़ी अच्छा है, खास तौर पे ये जो मैथ्स की गेम है टाइनी पोल का डॉट, इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है हमारा। और ये है कि अक्सर औकात हमारे पास बार-बार खत्म प्ले प्लैंक्स हमारे पास हम बनाते हैं और लोग ले जाते हैं सारे, फिर हम बनाते हैं फिर हम ले जाते हैं। और ये देखिए अभी से खत्म होना शुरू हो गए हमारे। और ये साइंस बॉक्स और साइंस बॉक्स है। बाकी इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो है ये सपोर्ट मैकेनिज्म है, तो वेबसाइट पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले सकते हैं। और व्हाट्सएप पे कोरोना ना हो जाए, आप ये दे दीजिए मुझे। इस कोरोना मत रोएं, नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है? ये देखिए साइंस बॉक्स, जो कि मैं सोच रहा हूँ पहले मैं खुद खेलूंगा इससे। इसमें बैटरीज भी हैं। अनबॉक्स ना एटलीस्ट। ओके फाइन, खुश हो रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर भी है इसके अंदर। आपका क्या पता आप करंट से आग लगा दें उस बॉनफायर पे। मैं करूंगी तो यूं हो जाएगा। और ये भी मुझे बहुत असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है पॉपअप लर्निंग के प्रोडक्ट्स। देखिए मैंने एक लिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे कहता 3-4 डब्बे मुझे, मैंने एक डब्बा लिया है। और मैं तो हुकूमत को हेल्प कर रही हूँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ रही हूँ। कहीं ये चीजें भी मास्क की अच्छा ये वाला भी चाहिए, गायब ना हो जाए, मास्क की तरह गायब ना हो जाए। इनका गायब हो जाना अच्छा है, लोगों तक पहुंच जाना। एनीवेज थैंक यू सो मच। वक्त बातों में खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, तब तक हाफिज़। और ये मेरे साथ ही रहेगा, डोंट वरी। बाय बाय।